vaporizes at 373 Kelvin against atmospheric pressure. अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आंसर निकालना है और वर्डन निकालना है जूल के अंदर। वर्डन जूल में निकालना है, जल्दी से करेंगे क्वेश्चन। हाँ चित्राक्ष निकाल लिया आंसर उसका। Yes. चलो एक बार देखेंगे पिछले का आंसर, और एक बार फिर मैं क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ तुम्हें भी। पीछे का आंसर देख लेंगे एक बार। देखो क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो पेपर में आया हुआ है। हाँ बोल चित्राक्ष, आंसर क्या है? देखो वर्डन निकालना है, वाटर वेपराइज कर रहा है, माइनस पी डेल्टा वी होगा। minus thirty माइनस पी, one hundred हाँ सही है, बिल्कुल सही है। and माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा nine वी, joules. वी वी वेपर्स का माइनस वी लिक्विड का, वी वेपर्स का माइनस वी लिक्विड का। तो इसको लिख दिया माइनस पी वी वेपर्स, वी लिक्विड तो नेग्लिजिबल होगा, वी लिक्विड तो नेग्लिजिबल होगा, ये जीरो। और वी वेपर्स क्या होगा, एनआरटी बाई पी, माइनस जीरो। और पी से पी कैंसिल हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर, और नीचे भी ये भी एक्सटर्नल प्रेशर होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। गैस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा माइनस एन आर टी। एन की वैल्यू, वाटर 1 मोल था, आर की वैल्यू 8.314 लेनी है तो 8.314 ले सकते हैं, है ना, 8.314। एन आर टी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इससे। ये क्लियर है कि नहीं? 1 मोल वाटर वेपराइज कर रहा है अगर 373 गैलन पे, आर की वैल्यू 8.314 और टी 373। टी कितना आएगा, 373। ये क्लियर हो गया कि नहीं?
यही क्या है चित्राक्ष? yes, ये -33100 के आसपास आएगा जूल में। ये और किसी ने निकाला था क्वेश्चन? अच्छा, वी लिक्विड की वैल्यू कितनी होगी चित्राक्ष बोल, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी? घर से घर बोल, निकाल लिया घर? हाँ sir, सर, निकाल 18 लिया था। centimeter cube, 18 वी centimeter cube. लिक्विड, हाँ 18 सेंटीमीटर क्यूब होगी वैल्यू अगर होगी वी लिक्विड की। क्योंकि 1 मोल वाटर यानी 18 ग्राम, 18 ग्राम यानी 18 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो 18 सेंटीमीटर क्यूब यानी 0.01 लीटर, 0.018 लीटर। इसलिए इसको नेग्लिजिबल माना है हमने, 0.018 लीटर को नेग्लिजिबल माना है इन कंपेरिजन टू वॉल्यूम ऑफ वेपर्स। ये बहुत ज्यादा आएगा, ये बहुत ज्यादा आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जरूर कर लेना इसको दोबारा रिपीट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स में आजकल आ रहा है ये क्वेश्चन। क्या है? कैलकुलेट डिफरेंस इन वर्क डन, डिफरेंस इन वर्क डन व्हेन 2 मोल ऑफ Al4Cl3। Al4C3 है ये, Al4C3 रिएक्ट्स विद, Al4C3 सॉलिड में है, रिएक्ट्स विद H2O इन ए क्लोज्ड वेसल at 27 डिग्री सेल्सियस अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड डेट इन एन ओपन वेसल। क्लोज वेसल में रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ Al4C3 की, और एक बार ओपन वेसल में रिएक्शन हो रही है Al4C3 की वाटर के साथ। तो मैं निकालना डिफरेंस इन वर्क डन। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? निकालो जल्दी से आंसर इसका। निकाला किसी ने आंसर? -3600 calorie per mole. कैसे निकाला है? सर इसमें एक क्लोज में तो जीरो होगी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो होगा। बिल्कुल सही है, क्लोज में जीरो, क्योंकि वॉल्यूम
क्या है, और वॉल्यूम क्या होगा क्लोज में, कांस्टेंट, तो डेल्टा वी वो जीरो हो जाएगा। आगे। और वर्क दूसरे में वर्क डन में पी एक्सटर्नल इंटू V2 - V1 करेंगे। हाँ, उसमें मोल्स डालेंगे 6 × 2 × 300। सिक्स क्यों डाला है? सर क्योंकि 1 मोल से 3, इक्वेशन से 3CH4 आएगा 1 मोल से। हाँ, तो 2 मोल से 6 आ जाएगा। ये सब। बहुत अच्छा चित्राक्ष, बहुत अच्छा किया तूने। और किसी ने किया है क्या जैसे इसने किया चित्राक्ष ने? देखो उधर आंसर देखना इसका। देखो डिफरेंस इन वर्क डन निकालना है। क्लोज वेसल में वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि क्लोज वेसल में क्या होगा, डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। पहले तो Al4C3 जो है सॉलिड है ये, प्लस H2 डाला। रिएक्शन पढ़ने आनी चाहिए, रिएक्शन निकालना आना चाहिए। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। Al4C3 में H2 डालेंगे जब, तो ध्यान ध्यान देना। Al4 है ना, तो इसमें 4 Al OH होता है। पानी के OH आयंस जाएंगे Al के साथ। पानी के OH आयंस किससे जाएंगे, Al के साथ। अब जो बचा हुआ है, अब O कितने हो गए, 12 हो गए। 4 × 3, O कितने है, 12, तो यहाँ 12H2 आ जाएगा। ये प्लस 12H2 है। 12H2 में से 12H तो यूज हो चुके हैं, 4 और × 3, 12H यूज हो चुके हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बचा हुआ क्या, यहाँ पे 12H बच गए और 3C बच गए, यानी 3CH4। ये ऐसे आंसर निकालना है इसका, ये गलती नहीं करना इसमें बिल्कुल भी। यानी 1 मोल सॉलिड से 3 मोल गैस मिल रही है, और मैंने सॉलिड कितना लिया है, 2 मोल। 2 मोल से कितने मोल गैस मिलेगी, 2 मोल से कितने मोल गैस मिलेगी, 6 मोल। तो यानी अब चेंज इन वॉल्यूम भी 6 मोल की वजह से आएगा। चेंज इन वॉल्यूम भी जो है वो 6 मोल की वजह से आएगा। मैं इसमें से हटा रहा हूं एक बार थोड़ा सा ऊपर से पार्ट। क्वेश्चन हमने नोट किया हुआ ना? तो इसमें अब डब्ल्यू क्या लगेगा, -P dV, -P ΔV। डब्ल्यू जो होगा -P एक्सटर्नल, वो 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है। ΔV, ΔV होगा प्रोडक्ट्स का ही सिर्फ। क्यों, रिएक्टेंट में तो सिर्फ क्या है, सॉलिड है और लिक्विड है, उससे कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम में चेंज आएगा गैस की वजह से, ओपन वेसल के अंदर। क्लोज वेसल में नो चेंज इन वॉल्यूम। -P एक्सटर्नल V आ गया, -P, V को लिख देंगे nRT/P। एन, P से P कैंसिल हो जाएगा, N की वैल्यू लेंगे 6, 6 मोल गैस है। R कैलोरी में लेते हैं तो 2, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 300। तो आंसर कितना आ गया यहाँ से, -3600 कैलोरीज। यही आंसर आया चित्राक्ष। इस अब इसी क्वेश्चन में एक बार हैंड से करना जिसको समझ आ गया क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, आजकल ये क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में भी और आईआईटी के अंदर भी। चित्राक्ष के अलावा किसी ने निकाला था ये? यस सर। अच्छा सही, गर्व का सही। और किसी का सही हुआ है ये? कीर्ति, काजल, दिवा, गर्व, सिंगल, मानसी, अर्शी, चित्राक्ष, हितेश, डिम्पल, कनिका, क्रिश, विधि, अतुल्य, काजल, जिया। दिया ने भी समझ आ गया। कोई डाउट है कोई, किसी को तो पूछ सकते हो। और मानसी तुम ऐसी पढ़ाई करना अब, जैसे इस बार मार्क्स आए ना, ऐसी मार्क्स आने चाहिए अब। ओके सर। अच्छा, अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी क्वेश्चन में Al4C3 की जगह देखते हैं कि कौन निकालता आंसर, CaC2 आ जाए या Mg2C3 आ जाए, तो आंसर क्या होगा। 1 मोल मैंने दिया था ना, 2 मोल Al4C3। अब 2 मोल CaC2 है सॉलिड फॉर्म में, 2 मोल Mg2C3 है सॉलिड, तो आंसर क्या आएगा। CaC2 आ जाए या Mg2C3 आ जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा। जिसको ये समझ आ गया उससे वो भी क्वेश्चन हो जाएगा।
हाँ निकाला किसी ने आंसर की नहीं अब? ये मुदित क्लास में नहीं है क्या? मुदित, देखते हैं, जिया ने निकाल दिया आंसर, चलो देखते हैं एक बार। देखो अगर अगर यहाँ पे सी एस सी टू होता, ध्यान देंगे, अगर सी एस सी टू होता तो क्या होगा? ये किसी, जिया ने निकाला 1200 बस, और किसी ने निकाला? जिया दोनों का आंसर निकाले कि इसी का निकाला है? सर दोनों का निकाला है। दोनों का सेम है आंसर? सर सी सी ए एस सी सी टू टू का अगर है, निकाला है मैंने। अच्छा चलो सी एस सी टू प्लस एच टू ओ, सी ए दिख गया, पानी के ऊंचाई आएंगे इसके साथ, तो सी ए छोटा बनेगा। सी ओ छोटा बनेगा, जैसे पीछे ए एल दिखा था और ए एल फोर थे, तो फोर ए एल ओ छोटा बनाया था। इसमें क्या बनेगा? सी ए ओ छोटा, सी ए ओ छोटा। अब यहाँ पे ओ कितने हैं? दो, तो टू एच टू लगा दो। टू एच टू लगा दिया। टू एच टू लगाने के बाद एच कितने यूज हुए? इधर दो यूज हो गए, दो बच गए, दो एच बच गए और दो सी बच गए, तो सी टू एच टू बनेगा, एसिटाइलिन गैस। क्या बन जाएगी? एसिटाइलिन गैस। तो एक मोल से एक मोल गैस मिल रही है, तो हमने लिया था ये 2 मोल, तो 2 मोल से 2 मोल गैस मिलेगी। 2 मोल गैस का मतलब, 2 मोल गैस का मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू 2 पुट करनी है तुम्हें। तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा? -2 इंटू टू, आर की वैल्यू होती है कैलोरी में, और टी है 300। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, -1200 कैलोरीज। -1200 कैलोरी। अब एक बार Mg2C3 का भी आंसर निकाल दो। Mg2C3 गैस, Mg2C3 सॉलिड जो था, उसका निकाला किसी ने आंसर? ये कैलोरी में आंसर आ गया है। Mg2C3 का भी ट्राई कर लो। और ये करने के बाद ये क्वेश्चन तुम्हें मैंने जो दे रखा है पीछे, जो तुम्हें ट्राई करना है, ये रहा क्वेश्चन, ये ट्राई करना फिर। क्वेश्चन सुन लेंगे एक बार। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट वर्क डन इफ 5 moles of gas at 27 degrees Celsius undergoes isothermal and reversible compression from 1 atmosphere to 2 atmosphere. Also calculate delta H, delta E and Q. निकालेंगे क्वेश्चन ये बड़ा।
हाँ निकाल लिया आंसर। निकाला किसी ने आंसर कि नहीं? चित्राक्ष, गर्भ पीछे वाले का भी निकाल लिया आंसर, Mg2C3 का। सर उसका तो सेम ही आएगा, CaC2 की तरह। अच्छा, उसमें C3H4 प्रोपाइन गैस बन रही है क्या? हाँ हाँ सही है, उसका सेम आंसर आएगा 1200 कैलोरीज नेगेटिव में। अच्छा इसका देख लेंगे एक बार, इसका तो फॉर्मूला इस क्या वाले था में मैंने सबसे पहले? हाँ करके नहीं भूगर्भ, निकाला, बस न्यूमेरिकल में छोड़ दिया है, मतलब मल्टीप्लाई करके नहीं निकाला पूरा। किसकी बात कर रहा है? जो ये वाला, ये 5 मोल्स वाला सर, डेल्टा ही तो 0 हो जाएगा। हाँ डेल्टा एच डेल्टा ई जीरो, एक बार सुन लेंगे जल्दी से। डेल्टा एच और डेल्टा ई तो जीरो होगा, क्यों? डेल्टा एच होता है एनसीपीडीटी कल लिखवाया था, और डेल्टा ई होता है एनसीबीडीटी जब डीटी में कोई चेंज ही नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल लिखा ना, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब नो चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा एच और डेल्टा ई तो जीरो हो गए। डेल्टा एच और डेल्टा ई जीरो हो गए, वर्डर निकालना है। वर्डर निकालना है, मैं यहां से हटा रहा हूं ये। वर्डर निकालना है, और लिखा क्या है? प्रोसेस कौन सा है? प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। जब ये वर्ड आता है तो क्या फॉर्मूला यूज होता है? माइनस, नीचे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, -2.303। फॉर्मूला क्या था वर्डन का? -2.303 NRT लॉग V2/V1। ध्यान रखना, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्टार्ट कर चुके हैं हम इसे। -2.303 NRT लॉग V2/V1 या P1/P2। आंसर आएगा नेगेटिव क्योंकि, सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। आंसर आएगा पॉजिटिव क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। तो V2 की वैल्यू क्या ले लेंगे, या P1/P2 की वैल्यू क्या ले लेंगे? P1/P2 क्या ले लेंगे? 1/2, तो अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। -2.303, N की वैल्यू है 5, R की वैल्यू कैलोरी में निकालना है तो 2, टेम्परेचर है 300, लॉग 1/2। लॉग 1/2 क्या हो जाएगा? 0 - 0.3, 0 - 0.3। तो डब्ल्यू डब्ल्यू कितना अप्रोक्सीमेट निकाला कि नहीं गर्व? सर अप्रोक्सीमेट नहीं निकाला, मतलब इस फॉर्म में ही छोड़ दिया था। अच्छा कुछ नहीं था, -23 हो गया, 5 × 2 10 होता है, कैलोरी में आएगा आंसर। -23 × 300 और इंटू -0.3 इंटू -0.3, log 2 होता है 0.3, log 1 - log 2, log 1 जीरो होता है इसलिए। तो आंसर आ जाएगा यहाँ से, ये हो गया 33, 90 इंटू 23, यही आएगा ना? 69 इंटू 3, 197। एक बार चेक कर, -197 +197 कैलोरीज में। ये 197 नहीं आएगा, देखो 69 आ गया ना, 69 इंटू 69, 19727, ये आंसर है एग्जैक्ट अर्शी। चलो तुम मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर आ जाएगा कैलोरीज में। ये कैलोरीज में आंसर आएगा। फिर डेल्टा ई इज उल्टू लगाना Q + W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा ई लगाना Q + W, डेल्टा ई होगा 0, तो जो Q होगा वो -W होगा। 1972.7, 1972.7 आंसर, ये आंसर आ जाएगा प्लस में, और Q आ जाएगा माइनस में, -1972.7। क्या क्लियर है क्वेश्चन? ये अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से करना। आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्ड कभी भी लिखा हो तो W को फॉर्मूला ये लगेगा। आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्ड कभी भी लिखा हो तो W को फॉर्मूला ये लगेगा। एक क्वेश्चन और लिख लेंगे जल्दी से। एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, expands isothermally from 10 liter to 100 liter, 10 liter to 100 liter at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius. Calculate delta H, calculate delta H.
क्या आएगा? बोलना किसी को आंसर? गर्व आंसर बोल इसका जल्दी से। सर जीरो। हाँ, जीरो कैसे? सर मतलब एक तो वैसे एनसीपीडीटी लेके करेंगे तो डीटी जीरो तो जीरो हाँ ऐसे। हाँ, सही है। डेल्टा एच को लगाएंगे एनसीपीडीटी, डायरेक्ट जीरो आ जाएगा। और एक फॉर्म और है जिससे भी जीरो आएगा, डेल्टा जीरो डेल्टा ई प्लस P2V2 माइनस P1V1। ये भी फॉर्मूला डेल्टा एच का। आइसोथर्मल है तो डेल्टा ई जीरो, और P2V2 और P1V1 भी इक्वल होते हैं, बॉयल्स लॉ लगाएंगे तो P1V1 जीरो P2V2 आएगा कि नहीं? तो ये टर्म भी जीरो, तो आंसर जीरो आ जाएगा। ये बस बताया है ताकि इस फॉर्मूले का यूज भी आता हो तुम्हें, इस फॉर्मूले का यूज भी आता हो, इसलिए बता दिया ये। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हेन, जल्दी से लिखेंगे थोड़ा सा। व्हेन एन आइडियल डाइएटॉमिक गैस, व्हेन एन आइडियल डाइएटॉमिक गैस is heated at constant pressure, diatomic gas is heated at constant pressure, calculate the fraction of the heat energy supplied, calculate the fraction of the heat energy supplied, समझ के करना थोड़ा सा। calculate the fraction of the heat energy supplied which increases the internal energy of the gas, calculate fraction of the heat energy supplied which increases the internal energy of the gas, fraction of the heat energy supplied which increases the internal energy of the gas। बता गर्व इसमें क्या निकालना है? सर मतलब क्वेश्चन है डायटोमिक, डायटोमिक गैस है डायटोमिक उसके गैस है, बाद। उसको गर्म किया है कांस्टेंट प्रेशर पे, हाँ, अच्छा। और निकालना है कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, हीट एनर्जी सप्लाइड टू विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। मतलब क्या निकालना है? डेल्टा ई बाय डेल्टा एच निकालना है, समझा कि नहीं? तो सर ये तो वो हो गया सीधा सीपी बाई सीवी बाई सीपी। हाँ, सीवी बाय सीपी हो गया एनसीवीडीटी बाय 5/7। एनसीपीडीटी। ये मीनिंग समझ आना चाहिए बस इसका। तो एन एन हाँ। डी टी डी टी कैंसिल, सीवी बाय सीपी यानी वन बाय गामा, वन बाय गामा हो गया कि नहीं? गामा की वैल्यू क्या होती है डायटोमिक गैस के लिए? 1.4। नहीं ध्यान आया? यस सर। 1/1.4 आ जाएगा आंसर, ठीक है, 1/1.4। समझ आ गया कि नहीं? ये यस। 5/7 आ जाएगा आंसर इसका। ये बस क्वेश्चन का मीनिंग समझ आना चाहिए। मैंने क्या बोला? फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। हीट देने से जो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, यानी टोटल क्या है? डेल्टा एच। और जो बढ़ रहा है वो क्या है? डेल्टा ई। डेल्टा ई बाय डेल्टा एच निकालना है तुम्हें। चलो अभी यहीं तक कर लेना, कल एक्स्ट्रा क्लास में मैंने बोल रखा है